गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सभी अपने घर में स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल सजगता से ध्यान रख रहे होंगे। और साथ ही जो ये ऑनलाइन क्लासेस की जो मुहिम चल रही है, इसमें अपना एक जो है अभिन्न हिस्सा बन करके अपना योगदान दे रहे होंगे। अच्छा मन लगाकर पढ़ रहे होंगे, हम यही आशा करते हैं आपसे। तो चलिए ऑनलाइन क्लासेस का जो हम अगला सेशन, जो इस सेशन का जो अगला भाग है वह शुरू करते हैं। जैसे आपको पता है पिछली 2 क्लासेस 2 दिन से हिंदी या संस्कृत में नहीं हो पा रही, उसके लिए मुझे खेद है, किसी कारणवश नहीं हो पाई। तो अभी हम जो मैंने आपको आपके संस्कृत का जो सुभाषितानी जो पहला अध्याय है उसके जो मैंने तीनों श्लोक करवाए, उसके बाद में भी 3 श्लोक और है इसमें, उनके आप आज हम हिंदी करेंगे, अर्थ देखेंगे, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको पिछले 3 श्लोकों की हिंदी बिल्कुल समझ में आ गई होंगी, उनके शब्दार्थ आपने कर लिए होंगे, ठीक है। तो चलें शुरू करें। आप तैयार हैं, अपनी कॉपी, अपनी बुक और अपनी पेंसिल लेकर तैयार हैं। जो भी शब्दार्थ आपको सामने नजर आए उन्हें ज़रूर लिखें, ठीक है। और जो भी होमवर्क के लिए भेजा जाए, जो भी लिंक दिया जाए, जो भी कहा जाए आपको, वो ज़रूर करना है, ठीक है। तो पहला अध्याय है हमारी कक्षा 7 का सुभाषितानी। उसके हमने ने पहला श्लोक करा था, उसमें ये कहा गया था, कवि ने ये कहा कि पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलमग्न सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विदिते। अर्थात 3 ही रत्न होते संसार में, जल, अन्न और अच्छे वचन। इसके अलावा जो पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहते हैं वो लोग मूर्ख कहलाते हैं। दूसरा था सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुष्य सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। अर्थात यहाँ कवि कहता है कि सत्य के द्वारा ही पृथ्वी जो है धरती धारण की जाती है, और सत्य के द्वारा ही रवि यानी सूर्य भी तपता है, और सत्य के माध्यम से ही, सत्य पर निर्भर रहकर ही वायु बहती है। और इस संसार में सर्व सत्य यानी सब कुछ संसार में जो है वह सत्य पर निर्भर करता है, यानी सब कुछ सत्य पर टिका है। तीसरे में कहा गया कि आश्चर्य नहीं करना चाहिए यदि दान को, तपस्या को, शौर्य को, विज्ञान और विनय और नीति को भी यदि इस धरती पर रत्न कहा जाए तो इसमें आश्चर्य करने की बात नहीं, क्योंकि ये वसुंधरा है, अपना नाम सार्थक करती है। अतः दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नहीं विस्मय नहीं कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा अपना नाम सार्थक करते हुए यहाँ पर बहुत रत्नों को जन्म देती है। इस वसुंधरा पर, इस धरती पर बहुत से रत्न उपजते हैं, उनमें से दान, तपस्या, शौर्य, विज्ञान, विनय, नीति आदि सभी इनमें आते हैं। तो ये सब इनका नाम है, तो आपको विस्मय नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये तो संक्षिप्त में आपको बता दी, पहले मैं आपको पूरा बता चुकी हूँ। अगले 3 आज हम करेंगे, तो देखिए इनको एक एक को। इसमें देखिए पहले आप श्लोक देखिए, फिर इसका एक एक अर्थ बताती है एक शब्द का। सद्भिरेव साहसीत सद्भि कुर्वीत संगीतम सद्भिर्विवाद मैत्रीम च ना सद्भि किंचिदा चरेत। अब एक एक कर देखिए। सद्भिरेव, सद्भि, पहले सद्भि का अर्थ दोनों अलग। सद्भिर एव, सद्भिर का अर्थ सज्जन व्यक्ति, अच्छे, ऐसा मनुष्य जो सज्जन हो, जो अच्छे कर्म करता हो, जो अच्छे कार्य करता हो, सबका भला करता हो, ऐसा व्यक्ति सज्जन व्यक्ति। रेव, सद्भिर एव का अर्थ हो जाता है ही, सज्जन व्यक्ति ही, है ना। सहासीत इसको अलग अलग करें। सह धन साथ, आसीत इसका अलग हो गया, आसीत इसको अलग अलग करना। सह धन आसीत, सह का अर्थ होता साथ में, आसीत का अर्थ होता बैठना चाहिए, लिख रखे हैं मैंने, देखिए। सह यानी साथ में, सीत आसीत, सह आकी मात्रा है, आसीत बैठना चाहिए, यानी कि सज्जन व्यक्ति के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भिर एव साहसीत यानी सज्जन व्यक्ति के साथ ही, साथ एव यानी ही, सज्जन के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वित संगति, और सज्जन व्यक्ति से कुर्वित करनी चाहिए संगति, संगति भी सज्जन व्यक्ति के साथ ही करनी चाहिए। मित्रता, दोस्ती जो है हमेशा उसकी संगत में रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा सज्जन व्यक्ति के साथ रहने से ही फायदा होता है, ठीक है। सद्भिर विवाद मैत्रीम च, अब क्या कह रहे हैं, सद्भिर विवाद मैत्रीम च यानी मैत्री और विवाद, च का मतलब और होता है, तो ये दोनों के बीच में, संस्कृत में बाद में आता है जबकि हिंदी में दोनों के बीच में आता है ना। तो सद्भिर वही सज्जन व्यक्ति से, सद्भिर यानी सज्जन व्यक्ति से, विवादम मैत्रीम च यानी विवाद और मैत्री यानी दुश्मनी, शत्रुता, विवाद, झगड़ा भी करना हो तो सज्जन व्यक्ति के साथ करो, और मैत्री यानी मित्रता करनी तो भी सज्जन व्यक्ति के साथ करो। ना सद्भि यानी दुष्ट व्यक्ति, असज्जन, सद्भि तो सज्जन, और ना सद्भि यानी असज्जन व्यक्ति। किंचिता चरेत यानी कि
कभी किंचित, किंचित का अर्थ कुछ भी, किंचित किंचित मात्र नहीं, कुछ भी। किंचित आचरित यानी आचरण करना। दोनों को अलग अलग करो, किंचित को अलग करो और किंचित हो गया और आचरित अलग हो गया। जैसे यहाँ पे साहसित को अलग किया, वैसे किंचित का अलग हो गया आचरित। किंचित यानी कुछ भी, आचरित आचरण यानी ना सद्भी यानी दुष्ट व्यक्ति के साथ, असज्जन व्यक्ति के साथ, गलत व्यवहार करने वाले व्यक्ति के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। उनके साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनसे कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। अर्थात सद्भिरेव साहसीत सद्भि कुर्वीत संगीतम सद्भि विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचिताचरेत। अर्थात सज्जन व्यक्ति के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जन व्यक्ति के साथ संगति करनी चाहिए, सज्जन व्यक्ति से मित्रता और शत्रुता करनी चाहिए, और जो असज्जन व्यक्ति होता है, दुष्ट व्यक्ति होता है, उसके साथ कभी किसी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। ठीक है, आया समझ में? चलिए अगला जो हमारा 5वां है वो क्या कहता है, ये कह रहा है धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवित। अब इसका अर्थ देखो, पहले धन यानी पैसा, धान्य यानी अनाज, प्रयोगेषु यानी प्रयोग में, विद्या यानी ज्ञान के, संग्रहेषु यानी संचय करना, इकट्ठा करना, च है ना, विद्या के ज्ञान को इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, संग्रह करना यानी संग्रहेषु यानी संचय करना, इकट्ठा करना ना। आहारे यानी भोजन, व्यवहार यानी व्यवहार करना, वही आहारे व्यवहारे चाहिए यानी आहार और व्यवहार। त्यक्त लज्ज, त्यक्त यानी संकोच छोड़ने वाला, त्यक्त लज्ज किसको कहते हैं, जो संकोच छोड़ दे। सुखी भवेत, हमेशा सुखी रहता है ना, त्यक्त लज्ज कहते हैं संकोच छोड़ने वाले व्यक्ति को, सुखी भवेत यानी जो सदा सुखी रहता है। अब इसका पूरे श्लोक का अर्थ क्या जाता है वो देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च, जो व्यक्ति पैसे के और अनाज के लेन देन में, प्रयोग करने में, उनको प्रयोग करता है, पैसे का अनाज का प्रयोग करता है उनमें, और विद्या का संग्रह करता है उसमें, आहार यानी भोजन करता है उसमें, किसी के साथ व्यवहार करता है उसमें, अगर वह उसमें संकोच छोड़ करके इनको कार्य करता है तो वह सदा सुखी रहता है। अर्थात कहने का अर्थ ये होगा बच्चों कि किसी प्रकार का लेन देन करने में, विद्या ग्रहण करने में, भोजन करने में, किसी के साथ व्यवहार करने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है, जो किसी के लेन देन करने में, पैसे का लेन देन हो, ठीक है, भोजन का किसी प्रकार का लेन देन, खान पान की व्यवस्था हो, विद्या का संग्रह करना हो, भोजन करना हो और किसी के साथ व्यवहार बनाना हो, इसमें हमेशा संकोच जो व्यक्ति त्याग कर ये कार्य करता है वह जीवन में हमेशा सुखी रहता है। और जो व्यक्ति खाने पीने में, लेन देन करने में, विद्या को संग्रह करने में, भोजन करने में अगर संकोच करता है तो वह दुखी रहता है। संकोच करोगे तो भूखे रह जाओगे, किसी देन लेन करोगे, किसी को आपने पैसे उधार दे दिए और वापस लेने में आप संकोच करोगे तो आपके पैसे डूब जाएंगे। आपने जो लेन देन किया, जो आपने पैसे दिए, उसमें आपने अगर संकोच किया तो आप मांग नहीं पाओगे, तो कभी अपना पैसा वापस नहीं। और अगर आपने किसी से उधार लिया, लेन देन, अगर आपने किसी से धन उधार लिया और फिर आप संकोच बस, आपके पास पैसों की व्यवस्था नहीं है, आप दे नहीं पा रहे हो, संकोच करते रहोगे तो उसमें आपका अपयश होगा। लोग आपको जो है अच्छी दृष्टि से नहीं देखेंगे, ये कहेंगे ये पैसा उधार लेके खा जाता है, नहीं देता। तो उसमें आप, जबकि आप कर रहे संकोच है, आपका उद्देश्य पैसे को खाने का नहीं है, ठीक है, यानी कि उनके पैसे हजम करने का नहीं, आपको पैसे चुकाने हैं, लेकिन फिर भी तो इसलिए कहा। और विद्या संग्रह, अगर विद्या को इकट्ठा करने में यानी ज्ञान का संचय करने में भी आप अगर संकोच करेंगे तो आप कभी ज्ञान का संग्रह कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का संकोच इन बातों में, धन के संग्रह, धन के लेन देन में, धन धान्य के लेन देन में, उनके प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार यानी भोजन करने में, किसी के साथ व्यवहार बनाने में अगर आप लज्जा को त्यागोगे नहीं, त्यक्त लज्जा को यानी शर्म को नहीं त्यागोगे तो आप कभी सुखी नहीं हो पाओगे। और जो व्यक्ति धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार व्यवहार में अगर आप संकोच छोड़ देता है तो व्यक्ति जीवन पर्यंत सुखी रहता है। सार बात यह है कि लेन देन में, विद्या के संग्रह में, आहार व्यवहार में व्यक्ति को कभी संकोच नहीं करना चाहिए अगर उसे जीवन में सुखी रहना है तो। ठीक है, आया समझ में? चलिए आगे, अंतिम जो है आपके इस पाठ का 6वां जो श्लोक है वो देखिए, क्षमावशी कृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड़ग करेयस्य किम करिष्यति दुर्जन। अब एक एक पहले शब्द का अर्थ देखेंगे।
फिर पूरे श्लोक का देखेंगे। ठीक है। क्षमावशी क्षमा कीजिए मुझे सबसे पहले। क्षमावशी कृतिर्लोके, क्षमावशी यानी क्षमा का पहले देखिए, क्षमा करता क्षमाशील, जो व्यक्ति क्षमाशील को धारण, जिसमें क्षमाशीलता है, जो क्षमा को धारण करता है। वशीकृति, वशीकरण करना। ठीक है। वशीकरण करना, वश में करना। लोके यानी संसार। ठीक है। क्षमया यानी वो, क्षमया यानी वही क्षमा, किम के द्वारा, न साध्यते, सिद्ध, साध्यते यानी सिद्ध किया जा सकता है, साध्यते यानी सिद्ध किया जा सकता है। अब पहले देखो, इस संसार में, लोके यानी इस संसार में जो व्यक्ति क्षमाशीलता के द्वारा, क्षमाशीलता के द्वारा ही कार्य करता है, वह अपना कार्य सदैव सिद्ध कर लेता है। यानी कि इस संसार में क्षमाशील ही सबसे बड़ा वशीकरण, क्षमाशील होना ही सबसे बड़ा वशीकरण यानी वशीकरण का मंत्र है, जिससे क्षमा से आप इस संसार में सभी कार्यों की सिद्धि कर लोगे। यानी कि इस संसार में आप सभी को वश में कर लोगे और अपना काम निकलवा लोगे केवल एक क्षमा के द्वारा। जिसने अपनी क्षमा को, क्रोध को वश में करके क्षमा सिद्ध कर लिया, यानी कि दूसरों की गलती को जो क्षमा कर देता है, जो क्षमाशील स्वभाव का व्यक्ति है, वह इस संसार में उसका कभी भी कोई कार्य नहीं रुकता, वह संसार में सिद्धि प्राप्त कर लेता है प्रत्येक कार्य को सिद्ध करने में। शांति खड़ग करे, यानी शांति खड़ग यानी शांति रूपी तलवार, जिसके बाद शांति रूपी तलवार है। करे यानी हाथ में, यश यानी जिसके, जिसके हाथ में शांति रूपी खड़ग है। करे यानी हाथ में, यश यानी जिसके, जिसके हाथ में शांति खड़ग यानी शांति रूपी तलवार है। किम करिष्यति दुर्जन, दुर्जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति उसका क्या करेगा। किम करिष्यति यानी करेगा, किम यानी क्या, दुर्जन व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका क्या कर लेगा। जो व्यक्ति शांति का हथियार हाथ में लेके चलता हो, जिस व्यक्ति के पास शांति रूपी तलवार हाथ में हो, उस व्यक्ति का दुर्जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, पापी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है। सार इसका दोनों श्लोक के दोनों लाइनों का, पहले का कि इस संसार में क्षमाशील व्यक्ति अपने कार्यों की सिद्धि कर लेता है, यानी कुछ भी कार्य उसके लिए असंभव नहीं है, वह सभी को वश में लेकर चलता है, यानी सभी उसकी बात मानते हैं, उसके कार्य सिद्ध होते हैं। और शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में होती है, उस व्यक्ति का दुष्ट व्यक्ति, अनाचारी दुराचारी व्यक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सरल अर्थों में कहे तो संसार में क्षमाशीलता सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है, अर्थात क्षमा से सभी को वश में किया जा सकता है। क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता, कौन सा ऐसा कार्य क्षमा के द्वारा नहीं किया जा सकता। और जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, उसका दुष्ट व्यक्ति क्या कर सकता है। आया समझ में कि क्षमाशीलता का धारण करें हमेशा, और शांति रूपी तलवार हाथ में रखें। क्षमाशीलता से यानी सभी को क्षमा करते हुए चलेंगे जीवन में, तो आपके सभी कार्य सिद्ध होते रहेंगे। और शांति की तलवार आपके हाथ में रहेगी तो आपका दुष्ट व्यक्ति कोई भी बुरा नहीं कर सकता, कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं सकता। ठीक है। आया समझ में। तीनों को एक बार फिर से देख लीजिए। पहले में कहा गया है सज्जन के साथ ही उठ बैठ रखिए, सज्जन व्यक्ति के साथ ही उठना बैठना रखिए, सज्जन की संगति रखिए, सज्जन व्यक्ति से झगड़ा करें, अगर झगड़ा करना है तो भी, विवाद करना है तो सज्जन से करें, मैत्री भी करें तो सज्जन से करें। ठीक है। कभी भी जो है असज्जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, उसके साथ कभी किसी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। अर्थात सार बात, सज्जन की संगति हमेशा श्रेष्ठ होती है, फलदायी होती है। अगला है वो धनम धान्यम प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहार विवर्ज्य त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्। अर्थात धन धान्य का लेन देन करने में, प्रयोग करने में, विद्या का संग्रह करने में, आहार व्यवहार करने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति संकोच करता है वह कभी सुखी नहीं होता, और जो व्यक्ति धन धान्य का प्रयोग करने में, विद्या का संग्रह करने में, आहार व्यवहार करने में संकोच कभी भी नहीं करता, ठीक है, वह व्यक्ति जीवन में हमेशा सुखी रहता है। अंतिम वाला फिर से देख लीजिए कि क्षमा वशीकृति लोके क्षमाया किम न साध्यते शांति खड़ग करे यशम किम करिष्यति दुर्जन। ठीक है। क्षमाशील संसार में, इस संसार में क्षमाशीलता के व्यवहार से ही, इससे क्षमाशीलता का जो मंत्र है, वशीकरण मंत्र है एक प्रकार का, इससे व्यक्ति अपने सभी कार्यों की सिद्धि कर सकता है। यानी कि क्षमाशीलता संसार में ऐसा कौन सा कार्य सिद्ध नहीं कर सकते। और शांति रूपी तलवार से, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, उसका दुष्ट व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
ठीक है। आपको मुझे आशा है तीनों के तीनों बहुत श्लोक बहुत आसान थे। एक एक शब्द का मैंने अर्थ लिख दिया है। मैं भी आपकी इसकी फ़ोटो भी साथ में सेंड करूँगी, आपको उसके अर्थ भी लिख लेने हैं, ठीक है। अच्छे से समझ लिए। इसकी हिंदी भी आपको समझ में आ गई होगी, मुझे आशा है इसे आप अच्छे से समझ में, आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।